तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 की 10 टीमों की। देखेंगे दोस्तों कि 10 की 10 टीमें कौन कौन से खिलाड़ियों को रिटेन करती हुई नजर आ सकती हैं, उसके अलावा किसको किसको करना चाहिए अपने टीम प्लान के तहत, और उसके अलावा कितने आरटीएम के साथ मेगा ऑक्शन में भी उतरना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपको पता है सभी रूल रेगुलेशन आपके सामने हैं कि पहले खिलाड़ी को आप रिटेन करेंगे, फिर 18 करोड़, फिर 14 करोड़, फिर 11 करोड़ और फिर से आपको 18-14 देना पड़ेगा। तो ऐसे में पूरी कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए कितने खिलाड़ियों को रिटेन करना चाहिए, कितने आरटीएम के साथ मेगा ऑक्शन में उतरना चाहिए, इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। यानी कि दोस्तों इस वीडियो में हम 10 की 10 टीमों को कवर करने वाले हैं। ऐसे में भाइयों ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ऐसे में इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखते रहिए। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहले बात कर लेते हैं केकेआर टीम की, क्योंकि यही टीम पिछले बार की चैंपियन थी और इन्हीं की टीम में पूरे सुपरस्टार भरे हैं और इन्हीं को छांटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि किसको रिटेन करना है, किसको रिलीज करना है, किसको आरटीएम के साथ खरीदना है। तो ऐसे में भैया सबसे पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं। तो भैया देखिए मेरे हिसाब से सिंपल सा मैं 4 नाम रखा हूं, जिसमें दोस्तों पहले नंबर पे सुनील नारायण को रखा हूं, दूसरे नंबर पे मैं इनके कप्तान श्रेयस अय्यर को रखा हूं, तीसरे नंबर पे मैं अंदर रसल को रखा हूं और यदि चौथे नंबर पर किसी को रिटेन करना है तो फिर अनकैप्ड खिलाड़ी की तरफ जाइए, जिसमें अंगक्रीज रघुवंशी या फिर रमनदीप सिंह, दो में से किसी एक खिलाड़ी को आप रिटेन कर लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि यदि आप 4 खिलाड़ियों को रिटेन करेंगे फिर आपके पर्स से कुल 47 करोड़ रुपए कट जाएंगे, लेकिन फिर भी लगभग 73 करोड़ यानी कि 73 करोड़ रुपए बच जाएंगे, 2 आरटीएम बच जाएंगे और 2 आरटीएम के साथ आप मेगा ऑक्शन में उतरिए। ये आरटीएम आप रिंकू सिंह के ऊपर खर्च कर सकते हैं, उसके अलावा फिल शॉट के ऊपर खर्च कर सकते हैं या फिर उसके अलावा हर्षित राणा के ऊपर भी आप खर्च कर सकते हैं। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि इन 4 खिलाड़ियों को आप रिटेन करिए और उसके अलावा 73 करोड़ और 2 आरटीएम के साथ मेगा ऑक्शन में उतरिए। क्योंकि देखिए आप रिंकू सिंह को काफी लंबे अरसे से 55 लाख रुपए में खिला रहे थे। ऐसे में यदि वह मेगा ऑक्शन में चले जाएंगे तो फिर उनकी एक एक्चुअल प्राइस भी पता चल जाएगी और फिर आपके पास आरटीएम तो होगा ही, आप आरटीएम के साथ उनको अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। तो भैया हमारे हिसाब से यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बाकी यदि आप केकेआर के फैंस हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपके हिसाब से किसको किसको रिटेन करना चाहिए, कितने आरटीएम के साथ मेगा ऑक्शन में उतरना चाहिए। चलिए भाइयों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टीम की बात कर लेते हैं, यानी कि दोस्तों एसआरएच की बात कर लेते हैं। क्योंकि एसआरएच ही वो दूसरी टीम थी जो कि नंबर 2 पे थी। तो भैया देखिए मेरे हिसाब से इनको कुल 3 रिटेंशन करने चाहिए, क्योंकि इनके टीम में अनकैप्ड खिलाड़ी तो है ही नहीं। तो ऐसे में भाइयों पहले नंबर पे इनके कप्तान पैट कमिंस को करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के कप्तानी में इनकी टीम काफी अच्छा की थी, तो फिर पैट कमिंस श्योर शॉट हो जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों दूसरे नंबर पे आप कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि दूसरे और तीसरे नंबर पे आप अभिषेक शर्मा और उसके अलावा दोस्तों क्या बोलते हैं कि ट्रेविस हेड को कर लीजिए। 2 में से किसी एक खिलाड़ी को दूसरे पे कर लीजिए या फिर तीसरे पे कर लीजिए, आप अपने में से देख लीजिएगा कि किसको दूसरे पे करना है, किसको तीसरे पे करना है। और पहले नंबर पे मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं पैट कमिंस होने चाहिए और उसके अलावा दोस्तों किसी को रिटेन करना ही नहीं चाहिए। यदि आप 3 रिटेंशन करते हैं तो फिर आपके पास 3 आरटीएम हो जाएंगे और उसके अलावा दोस्तों आपके पर्स में कुल 77 करोड़ रुपए बचे भी रह जाएंगे। लेकिन आप यदि चौथे खिलाड़ी के बारे में सोचते हैं, मान लेते हैं हेनरिक क्लासन के बारे में सोचते हैं, तो फिर यदि आप हेनरिक क्लासन को करते हो तो फिर उन्हें 18 करोड़ रुपए देने पड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों मेरा सिंपल सा यहीं पे एक बात और कहना है कि यदि आप हेनरिक क्लासन को नहीं करते हैं तो वह एक विकेट कीपर बल्लेबाज है, धांसू बल्लेबाज है, टी20 में अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। तो ऐसे में भैया हो सकता है कि वह 15-16 करोड़ मेगा ऑक्शन में चले जाएं। तो ऐसे में फिर ध्यान लगाना होगा, सोचना होगा एसआरएच टीम को कि क्या हेनरिक क्लासन को 18 करोड़ देने उचित होंगे या फिर नहीं होंगे। बाकी दोस्तों मैं आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं, यदि आप एसआरएच के फैन हो तो क्या उन्हें 18 करोड़ रुपए के साथ रिटेन करके रखना चाहिए या फिर हेनरिक क्लासन को छोड़ना चाहिए और मेगा ऑक्शन में आरटीएम के तहत अपनी टीम में शामिल करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टीम की बात कर लेते हैं, पंजाब किंग्स की बात कर लेते हैं। तो भैया देखिए पंजाब किंग्स में मैं काफी सारी वीडियो से ये चीज बोलता आ रहा हूं कि पंजाब किंग्स को किसी को रिटेन करने की जरूरत नहीं है, बस मात्र आप 2 अनकैप्ड खिलाड़ी को कर लीजिए, जिसमें दोस्तों शशांक सिंह आ जाएंगे, आशुतोष शर्मा आ जाएंगे और हरप्रीत बरार आ जाएंगे। ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनमें से आप 2 खिलाड़ी को एज ए अनकैप्ड खिलाड़ी अपनी टीम में रिटेन कर लीजिए, बाकी किसी को रिटेन नहीं करना चाहिए। और यदि आप ऐसा करते हैं 4-4 करोड़ के साथ 2 अनकैप्ड को कर लेते हैं तो फिर भी आपके पास 112 करोड़ रुपए बचेंगे और 4 आरटीएम बचेंगे और आप सबसे ज्यादा पैसा लेकर जाएंगे मेगा ऑक्शन में और सबसे ज्यादा पैसा लेकर जाइए मेगा ऑक्शन में, जाकर पूरी तरह से तबाही मचा दीजिए। और आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए काफी बढ़िया होगा। लेकिन दोस्तों वहीं पे अर्शदीप सिंह का भी नाम आ जाता है कि क्या आप अर्शदीप सिंह को छोड़ना चाहोगे मेगा ऑक्शन में, क्योंकि वो बंदा यदि जाएगा तो हो सकता है 18 करोड़ प्लस का जाए या फिर 15 करोड़ के लिए तो वो नहीं मर रहा है। ऐसे में पंजाब किंग्स के फैन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताइए कि क्या आप अर्शदीप सिंह को 18 करोड़ देने के लिए तैयार हैं,
क्या पंजाब किंग्स को 18 करोड़ देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए? देखिए मैं तो पूरी तरह से कंफ्यूज हूं। एक समय पे ऐसा लगता है कि यार छोड़ देते हैं, 15-16 करोड़ यदि ऑक्शन में उनको खरीद लेंगे तो 2-3 करोड़ बच जाएंगे। और वहीं पे दोस्तों एक मन करता है कि हो सकता है कि अर्शदीप सिंह 18-20 करोड़ में भी चले जाएं। तो ऐसे में पंजाब के फैन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर ये बताइए कि क्या अर्शदीप सिंह को 18 करोड़ के साथ रिटेन करना चाहिए या फिर 112 करोड़ रुपए के साथ मेगा ऑक्शन में उतरना चाहिए, मात्र 2 अनकैप्ड खिलाड़ी को रिटेन करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब आरसीबी की बात कर लेते हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात कर लेते हैं। तो देखिए भैया इनके टीम में श्योर शॉट विराट कोहली 18 करोड़ रुपए के साथ रिटेन हो जाएंगे। और उसके अलावा दोस्तों दूसरे नंबर पे मेरा मानना है कि मोहम्मद सिराज को आप 14 करोड़ रुपए के साथ कर लीजिए। और उसके अलावा दोस्तों तीसरे नंबर पे आप रजत पाटीदार या फिर कैमरून ग्रीन में से किसी एक खिलाड़ी को कन्विंस करिए 11 करोड़ रुपए के साथ रिटेन होने के लिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो काफी बढ़िया होगा। उसके अलावा आपको किसी को रिटेन नहीं करना है। उसके अलावा यदि आप सोच रहे हैं कि एक अनकैप्ड खिलाड़ी को करें तो भैया फिर उसमें आप यश दयाल को कर लीजिए। यश दयाल आपके लिए 4 करोड़ में रिटेन हो जाते हैं, कन्विंस कर लेते हैं आप, तो फिर आप उन्हें कुल 4 करोड़ रुपए के साथ रिटर्न कर लीजिए। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके पर्स से कुल लगभग आपके 47 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे, लेकिन फिर भी 73 करोड़ रुपए बचेंगे। और उसके अलावा दोस्तों आपके पास 2 आरटीएम होगा और इस 2 आरटीएम का उपयोग आप रजत पाटीदार और कैमरून ग्रीन में से जो खिलाड़ी रिटेन नहीं होगा उसके लिए एक कर लीजिएगा। उसके अलावा विल जैक्स के लिए कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यदि आप ग्लेन मैक्सवेल को अपनी टीम में चाहते हैं तो उनके लिए भी कर सकते हैं। यदि आपको फॉफ डू प्लेसिस कप्तान चाहिए तो उसके लिए भी कर सकते हैं। आप 2 आरटीएम का इस्तेमाल इन 3-4 खिलाड़ियों के ऊपर कर सकते हैं, तो ऐसा आपके लिए काफी बढ़िया होगा। यदि आप ज्यादा रिटेंशन के पीछे भागेंगे तो आपके फिर एक बार फिर से फंस सकती है। ऐसे में भाइयों मेरा मानना है कि आरसीबी टीम को मात्र 4 रिटेंशन करना चाहिए, जिसमें से पहले नंबर पे विराट कोहली, दूसरे पे सिराज, तीसरे पे रजत पाटीदार, कैमरून ग्रीन में से कोई एक, और उसके अलावा अनकैप्ड के तौर पे आप यश दयाल को कर लीजिए। मेरे हिसाब से यही बेस्ट रहेगा। वैसे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टीम की बात कर लेते हैं, सीएसके की बात कर लेते हैं, चेन्नई चैंपियन सुपर किंग की बात कर लेते हैं। तो भैया इनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ हो जाते हैं 18 करोड़ रुपए के साथ, क्योंकि धोनी खुद ही अपना उत्तराधिकारी ऋतुराज गायकवाड़ को बना चुके हैं, तो फिर आप उन्हें 18 करोड़ रुपए देंगे। उसके अलावा दोस्तों आप रविंद्र जडेजा को 14 करोड़ रुपए के साथ रिटर्न कर लीजिए। और उसके अलावा दोस्तों मतीसा पथिराना को आप कन्विंस करिए कि 11 करोड़ रुपए के साथ आप रिटेन हो जाइए। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके लिए काफी बेहतर होगा। और उसके अलावा दोस्तों यदि एक अनकैप्ड खिलाड़ी को करना है तो आपको पता है किसको करना है, एमएस धोनी आपके लिए श्योर शॉट हो जाएंगे 4 करोड़ रुपए के साथ। ऐसे में भाइयों मेरा मानना है कि चेन्नई चैंपियन सुपर किंग की तरफ से 4 खिलाड़ियों को मात्र रिटेन करना चाहिए। और उसके अलावा दोस्तों 2 आरटीएम के साथ मेगा ऑक्शन में उतरना चाहिए। 2 आरटीएम का उपयोग आप शिवम दुबे के ऊपर कर सकते हैं, डेविन कॉनवे के ऊपर कर सकते हैं, रचिंद्र रविंद्र के ऊपर कर सकते हैं, दीपक चहर के ऊपर कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों 2 आरटीएम आपके पास रहेगा। किसी 2 खिलाड़ी को तो फिर आप आरटीएम के साथ अपने टीम में शामिल ही कर लेंगे। और उसके अलावा आपके पर्स में भी लगभग 77 करोड़ रुपए बचे रह जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये 4 रिटेंशन सीएसके टीम को करना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टीम की बात कर लेते हैं, मुंबई इंडियंस की बात कर लेते हैं। क्योंकि भैया यहाँ पे बहुत सारा लोचा है कि मुंबई इंडियंस किसको किसको रिटेन करेगी। तो भैया देखिए सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि क्या रोहित शर्मा रिटेन होने के लिए तैयार हैं या फिर रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस में रुकने के लिए तैयार हैं। यदि वह रुकने के लिए तैयार हैं तो मेरा तो यही सिंपल सा मानना है कि देखिए पहले नंबर पे आप जसप्रीत बुमराह को कर लीजिए, दूसरे नंबर पे आप हार्दिक पांड्या को कर लीजिए, तीसरे नंबर पे आप तिलक वर्मा को कर लीजिए एक बार फिर से। उसके अलावा दोस्तों चौथे नंबर पर आप एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव को कर लीजिए और 5वें नंबर पर एक बार फिर से आप रोहित शर्मा को कर लीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर बुमराह को 18 करोड़ रुपए दे देंगे जो कि वह डिजर्व करते हैं। हार्दिक पांड्या को आप 14 करोड़ रुपए दे देंगे, फिर तिलक वर्मा को 11 करोड़ और उसके बाद सूर्या को फिर एक बार फिर से 18 करोड़ और उसके बाद दोस्तों आप कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को फिर 14 करोड़ रुपए दे देंगे। हालांकि दोस्तों आपके पर्स से अच्छे खासे पैसे जरूर कट जाएंगे, आपके पास मात्र एक आरटीएम रहेगा। लेकिन दोस्तों आप ये तो देखिए कि आपका पूरा कोर एक बार फिर से तैयार हो जा रहा है, वो भी इंडियन कोर तैयार हो जा रहा है जो कि अभी हाल ही में टीम इंडिया में खेल रहा है। तो ऐसे में आपके लिए काफी बेस्ट होगा। लेकिन दोस्तों यहीं पे सवाल उठता है कि क्या रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव इस टीम में रुकना चाहते हैं। यदि रुकना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और यदि फिर आप उनको नहीं रोकते हैं, रिलीज कर देते हैं, मान लेते हैं आप रोहित शर्मा को रिलीज कर देते हैं, तो फिर भैया वो तो 20-22 करोड़ रुपए के लिए नहीं मर रहे हैं। जो भी टीम को कप्तान चाहिए वो 20-22 करोड़ रुपए के साथ भी रोहित को अपने टीम में शामिल करेगी। तो ऐसे में डिपेंड करता है रोहित क्या करते हैं। यदि ये रुकने के लिए तैयार है तो मेरे हिसाब से ये 5 रिटेंशन कर लेने चाहिए और उसके बाद फिर मेगा ऑक्शन में जाने चाहिए और कुछ खिलाड़ियों को अपने टीम में शामिल करने चाहिए। ये मेरा सजेशन रहेगा। बाकी मुंबई इंडियंस के फैंस आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना फीडबैक दे सकते हैं। एनीवे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टीम की बात कर लेते हैं, राजस्थान रॉयल्स की बात कर लेते हैं। तो भैया इनके टीम में मेरे हिसाब से संजू सैमसन
पहले नंबर पे हो जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों दूसरे नंबर पे यशस्वी जायसवाल हो जाएंगे और उसके अलावा दोस्तों तीसरे नंबर पे मैं मानूंगा कि कहीं ना कहीं आपको जॉस बटलर को रिटेन करके रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप मेरे से ये भी पूछ सकते हो कि भैया क्या आप रियान पराग को नहीं कर रहे हो? तो देखिए मेरा मानना है कि जॉस बटलर एक बेहतरीन खिलाड़ी है, विकेट कीपर बल्लेबाज है। ऐसे में यदि आप उनको छोड़ेंगे तो उनके ऊपर बहुत सारी टीमें भागेंगी, लगभग 15-16 करोड़ तक पहुंच जाएंगी, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है। ऐसे में आप जॉस बटलर को रिलीज मत करिए। वहीं पे बात रही रियान पराग की, तो रियान पराग से ये बोलकर जाइए कि भैया ठीक है मैं यहां पर आपको तो रिटेन नहीं कर रहा हूं, 18 करोड़ मैं आपको तो देने के लिए तैयार नहीं हूं चौथे नंबर पे, लेकिन हाँ मेगा ऑक्शन में जितने रुपए मेरे को पेड करने पड़ेंगे मैं आरटीएम के साथ करूंगा और आपको अपनी टीम में रखूंगा। ऐसे में आप ये करके जा सकते हैं, मेरा तो ऐसा पर्सनल मानना है। और उसके अलावा दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि किसी एक अनकैप्ड खिलाड़ी को करना है तो भैया फिर संदीप शर्मा से बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए क्या हो सकता है। संदीप शर्मा वो खिलाड़ी जो कि डेथ ओवर का एक स्पेशलिस्ट खिलाड़ी है, अच्छा करके देता है, हर साल आपके लिए अच्छा करता है। तो ऐसे में आप संदीप शर्मा को कुल 4 करोड़ रुपए के साथ रिटेन कर लीजिए। आपके भी पर्स से लगभग 47 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे, 73 करोड़ आपके पर्स में बच जाएंगे, 2 आरटीएम बच जाएगा और 2 आरटीएम का प्रयोग आप युजवेंद्र चहल के ऊपर कर सकते हैं, रियान पराग के ऊपर कर सकते हैं और ट्रेंट बोल्ट के ऊपर भी कर सकते हैं। ऐसे में 2-3 खिलाड़ी आपके मेन बच जाएंगे, उसके अलावा आपके 2 आरटीएम भी बच जाएंगे, तो कम से कम 2 खिलाड़ियों को तो आप आरटीएम के साथ अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। तो भैया मेरे हिसाब से इन 3 खिलाड़ियों को रिटेन करना चाहिए, उसके अलावा एक अनकैप्ड खिलाड़ी को करना चाहिए, बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दिल्ली कैपिटल्स की बात कर लेते हैं। तो भैया दिल्ली कैपिटल्स में श्योर शॉट कहीं ना कहीं इनके कप्तान ऋषभ पंत हो जाते हैं पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे अक्षर पटेल को कर लेना चाहिए, तीसरे नंबर पे ट्रिशन स्टब्स को मनाना चाहिए कि भैया आप तीसरे नंबर पर रिटेन हो जाइए। क्योंकि देखिए ट्रिशन स्टब्स एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, खासकर वह मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, नंबर 4-5 पे खेलते हैं, वहां पर जिस तरह से वह बल्लेबाजी करते हैं काफी ताबड़तोड़ करते हैं, अभी अपनी टीम के लिए काफी अच्छा करके दे रहे हैं। तो फिर आप ट्रिशन स्टब्स को जाने नहीं देंगे। तो ऐसे में भैया मेरे हिसाब से इन 3 खिलाड़ियों को करना चाहिए। और उसके अलावा यदि आप एक अनकैप्ड खिलाड़ी के बारे में सोच रहे हैं तो फिर उसके बाद उसमें नंबर आ जाता है कहीं ना कहीं अभिषेक पोरल का। अभिषेक पोरल को भी आप रिटेन कर सकते हैं, पिछले साल काफी अच्छा प्रदर्शन करके दिए थे। ऐसे में आप अभिषेक पोरल को कुल 4 करोड़ रुपए के साथ कन्विंस कर लीजिए और कोशिश करिए कि वह 4 करोड़ रुपए के साथ रिटेन हो जाए, और यदि ऐसा होता है तो आपके लिए काफी बेहतर होगा। बाकी दिल्ली कैपिटल्स के फैंस आप भी कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना फीडबैक दे सकते हैं। उसके अलावा भाइयों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टीम की बात कर लेते हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स की बात कर लेते हैं, एलएसजी की बात कर लेते हैं। तो भैया यहाँ पर भी सवाल उठता है कि क्या आप केएल राहुल को रिटेन करना चाहते हैं, क्योंकि वह आपके लिए कप्तान है। पिछले साल जो हुआ सबको पता है, जग जाहिर है। क्या ऐसे में फिर भी आप केएल राहुल को रिटेन करना चाहते हैं, और क्या केएल राहुल रिटेन होना चाहते हैं? मेरा तो ऐसा देखिए पर्सनल मानना है, मैं ये सजेस्ट करूंगा कहीं ना कहीं संजीव गोयनका साहब को, एलएसजी के ओनर को, कि भैया देखिए आप केएल राहुल को कहीं जाने मत दीजिए। यदि आप केएल राहुल को जाने देते हैं तो फिर शायद आप आईपीएल की सबसे बड़ी गलती कर बैठेंगे, क्योंकि केएल राहुल जैसा खिलाड़ी आपको नहीं मिलेगा। और केएल राहुल यदि ऑक्शन में जाते हैं तो फिर वह 18 करोड़ के लिए मर भी नहीं रहे हैं, 18 करोड़ हर हाल में पा जाएंगे, क्योंकि वह विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। उसके अलावा कप्तानी की स्किल उनके अंदर काफी अच्छी है, और उसके अलावा दोस्तों ओपनर बल्लेबाज हैं और मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, यानी कि पूरे स्लॉट को वो फिलअप करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में भैया मेरा तो यही सजेशन रहेगा, पहले नंबर पे आप केएल राहुल को रिटेन कर लीजिए, दूसरे नंबर पर आपके लिए निकोलस पूरन आ जाते हैं, टी20 के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, और तीसरे नंबर पे मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं आप मार्कस स्टोनिस को रिटेन कर सकते हैं। मार्कस स्टोनिस को आप कन्विंस करिए कि भैया 11 करोड़ रुपए के साथ रिटेन हो जाइए, क्योंकि मार्कस स्टोनिस ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको किसी को रिटेन नहीं करना है। यदि आपको भी अनकैप्ड खिलाड़ी चाहिए तो फिर आप आयुष बदोनी को एज ए अनकैप्ड खिलाड़ी रिटेन कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके 4 खिलाड़ी रिटेन हो जाएंगे, 47 करोड़ रुपए आपके पर्स से कटेंगे, 73 करोड़ रुपए आपके भी बच जाएंगे, और उसके अलावा दोस्तों 2 आरटीएम बचेगा। तो उस 2 आरटीएम का उपयोग आप मयंक यादव के ऊपर कर सकते हैं, रवि बिश्नोई के ऊपर कर सकते हैं, नवीन उल हक के ऊपर भी आप कर सकते हैं, यानी कि 2-3 खिलाड़ी आपके मेन रह जाएंगे। आप उन्हें आरटीएम के साथ मेगा ऑक्शन से खरीद लीजिएगा। ये स्ट्रेटजी आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकती है। एनीवे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और लास्ट टीम की बात कर लेते हैं, गुजरात टाइटंस की बात कर लेते हैं। तो भैया गुजरात टाइटंस में मेरे हिसाब से पहले नंबर पे शुभमन गिल कप्तान हो जाते हैं। यहाँ पे ये पूरी तरह से फिक्स है, क्योंकि देखिए शुभमन गिल अब तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के भी कप्तान बनने के प्रबल दावेदार हैं। टीम इंडिया में उन्हें हर तरफ से कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं वह आगे के फ्यूचर के भविष्य हैं, और फ्यूचर में वह भारतीय टीम के कप्तान बन सकते हैं। तो ऐसे में शुभमन गिल पहले नंबर पर हो जाते हैं।
दूसरे नंबर पे आप राशिद खान को कर लीजिए। और उसके अलावा दोस्तों तीसरे नंबर पर यदि आपको किसी को करना है तो मेरा तो ऐसा पर्सनल मानना रहेगा कि आप साई सुदर्शन को कर लीजिए, क्योंकि साई सुदर्शन आपके लिए पिछले साल काफी अच्छा प्रदर्शन करके दिए थे, युवा बल्लेबाज हैं। ऐसे में आप तीसरे नंबर पे साई सुदर्शन को कर लीजिए, साई सुदर्शन मान भी जाएंगे। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए काफी बेहतरीन होगा। यदि आप चौथे खिलाड़ी को रिटेन करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक अनकैप्ड खिलाड़ी को कर लीजिए, जिसमें दोस्तों राहुल तेवतिया आपके सामने आ सकते हैं। तो फिर आप राहुल तेवतिया को कुल 4 करोड़ रुपए के साथ कन्विंस करिए। यदि वो 4 करोड़ रुपए के साथ मान जाते हैं तो उन्हें आप रिटेन करिए, और यदि वो नहीं मानते हैं तो फिर मोहित शर्मा के पास भी आप जा सकते हैं, क्योंकि मोहित शर्मा भी अनकैप्ड खिलाड़ी में ही हैं। तो ऐसे में वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए 4 करोड़ रुपए के साथ रिटेन हो जाएंगे। तो भैया यदि ऐसा करते हैं तो इनके पर्स से भी लगभग 47 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे, 4 खिलाड़ी रिटेन भी हो जाएंगे, 73 करोड़ रुपए बच भी जाएंगे, 2 आरटीएम भी बच जाएंगे। और उस 2 आरटीएम का उपयोग आप मोहम्मद शमी के ऊपर कर सकते हैं, डेविड मिलर के ऊपर कर सकते हैं, और उसके अलावा दोस्तों विजय शंकर के ऊपर भी आप कर सकते हैं। यानी कि 3 खिलाड़ी रहेंगे, 2 आरटीएम आपके पास रहेगा। तो ऐसे में आप 2 आरटीएम के साथ कम से कम 2 खिलाड़ी को तो अपने टीम में शामिल कर ही लेंगे, और ऐसे में आपका कोर एक बार फिर से तैयार हो सकता है। तो भैया मेरा तो सजेशन जीटी के लिए यही रहेगा। बाकी भाइयों यदि आप जीटी के फैन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बता दीजिए कि आपके हिसाब से कौन कौन से रिटेंशन होने चाहिए। बाकी दोस्तों यदि हमारी यह पूरी वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। और दोस्तों एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, जहां पर आपको लगता है कि नहीं किसी और खिलाड़ी को रिटेन करना चाहिए किसी भी फ्रेंचाइजी में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना फीडबैक दे सकते हैं। चलिए भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ। यहां तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।